सर्विस जो रहेगी कैट ए की, उसमें जो है ना उन लोग बफे सिस्टम खाने का रखेंगे, बस सीट टू सीट रहेगी और एक टेंट में एक एसी रहेगा। और बी की सर्विस जो रहेगी, 2 टेंट, एक एसी, एक कूलर, बफे सिस्टम रहेगा खाने का और मैट्रेस रहेगा। ए में भी और बी में भी सबको मैट्रेस, जो सोफा कम बेड रहेगा, मैट्रेस नहीं रहेगा। डी के अंदर सिर्फ कूलर रहेगा और मैट्रेस रहेगा। उनको जो है ना सोफा कम बेड नहीं मिलेगा, एसी नहीं मिलेगा। जो बी सर्विस अगर 5 जून में भी अगर लेंगे तो आपको सेम एज सर्विस मिलेगी जो बी की प्रोमिसेस जो मौलिमों ने किया है, जो कंपनी किया है, वो सर्विसेज तो 100% उनको पूरे हाजियों को जो बी की है वो मिलने वाली, क्योंकि पेमेंट हो चुका है। रिफंड तो पेमेंट नहीं होने वाला है। जून 5 के अंदर ही आपको बी सर्विस मिलेगी। रिफंड की बात क्यों है? नहीं, मतलब बता रहा हूँ मैं कि रूल्स है सऊदी गवर्नमेंट के, रिफंड्स कोई भी सर्विसेज के अंदर रिफंड नहीं मिलता, ये रूल्स है। जून जो भी रहेगा जून तो हमको एक्सेप्ट करना है। और ये ए और बी ये जो अलॉट करने का है, ये क्या पैमाइश क्या देखिए करते हैं आप, आपके पास जो कंपनी का जो रूल्स था, आप उन लोगों ने लगाया था कि 10,000 बी कोटा था उसके अंदर, और ए के लिए 7,000 का कोटा था, डी के लिए 20,000 का कोटा था, जो हम अलॉट करते वक्त में जब होटल सिस्टम पे ये बता रहा था। बस ये 3 कैटेगरी थे, 3 कैटेगरी में पूरे ऑल ओवर इंडिया हिजियोज ने अप्लाई किए 35,000। ए बी डी का जो पैमाइश पूछ रहे हैं पैमाइश सर्विस वाइज है, उसमें जो भी सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विसेज है, फूड है, कैटेगरी ऑफ फूड है, उसके अंदर कैटेगरी ऑफ रहने का जो भी तरीक़ेकार है वो कैटेगरी वाइज है, ए बी सी और डी में है। तो ये जो जोन है ये कैसा अलॉट है? जोन ये नया सिस्टम आया इस बार नया सिस्टम आया, 1 2 3 4 5 ऐसा पूरा जोन 5 जोन में उन लोगों ने कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं जोन। आपका जवाब ये है कि मीना को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। मीना का जो बड़ा ग्राउंड है उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया, जोन 1, जोन 2, 3, 4, 5 तक किया गया। अब जो भी इंडिया के लोगों को मिला, जैसा आप सदर साहब हमारे बताए, जोन 2 और 5 मिला, जो कि पीटीओस हमारे टूर ऑपरेटर्स के हाथ में बिल्कुल नहीं था ये साल सेलेक्ट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ हज सऊदी अरबिया और मिनिस्ट्री ऑफ हमारा जो मिनिस्ट्री है मतलब उनके हाथ में था, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री। तो ठीक है, उनके तो हाथ में है, मगर क्या बेसिस पे ये लोग सेलेक्ट कर? ये बेसिस अभी तक कोई पीटीओस को मालूम नहीं पड़ा। उन्होंने जिस तरीके से भी करें वो उनका अपना मौलवियों के हाथ में था। हमको मालूम होता था कि सर्विसेज ये है, ऐसा है, ये मिल रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम है ये जून सिस्टम। हमारे को तो जो है ना इसका नहीं था, सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिसाइड करके हमारे में, वो भी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो सीजीआई है उन लोगों से फोन पे अलॉटमेंट हमको हुआ है। तो मौजूदा टूर ऑपरेटर्स को दिक्कतें क्या है? बस जो हम अप्लाई करे थे, हाजी को कमिटमेंट करे थे, हम जोन 2 की कमिटमेंट करे और हमको मिला जोन 5। अब जैसे आप लोग कैटेगरी वाइज पैसे चार्जेस भी करना कैट 1 कैट 2 का वो सर्विसेज बराबर मिलेंगे वहाँ पर। कोई भी जोन में रहने दीजिए, सर्विसेज उनको बराबर मिलेगा। जो कमिटमेंट है, जो डिस्टेंस का फर्क पड़ गया, सारे डिस्टेंस का बढ़ गया, वो तो हो सकता है 1 किलोमीटर। हम भी तो नहीं है। अलॉटमेंट कब होता है? 4 जिलहज्जा को, 4 जिलहज्जा के दिन वो जगह अलॉटमेंट करके दी जाती है। फैसिलिटीज वो रहेंगे, उसमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। एसी और कूलर का डिफरेंस पता है ना? नहीं, वो तो जो हम सर्विसेज लिए, हम जो सर्विसेज लिए कैटेगरी ए बी सी, जो हम कैटेगरी चुने हुए हैं वो कैटेगरी में हम लोग पेमेंट करे हुए हैं। जैसा जोन 2 वो लोग अलॉटमेंट किए हैं, और जो हम लोग कैटेगरी वाइज हम लोग को सेलेक्ट करना था, कैटेगरी हमारे को चूज करना का था और जोन वो लोग देने का था। तो कैटेगरी जो हम कमिटमेंट करे हुए हैं हाजी से, या जो भी हम हमारे कमिटमेंट किए हुए हैं जोन कैटेगरी का, वो कैटेगरी में हमारे पूरे सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे। कैटेगरी 5 में आपका जैसा सवाल है, जवाब देना, सॉरी जी हाँ, आपका सवाल है कि सर्विस में कोई डिफरेंस आएंगे क्या? हाजी परेशान होने की वजह, वो सर्विस में कोई डिफरेंस नहीं आएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? जोन में रकबा, जो मीना का जो रकबा है, डिस्टेंस आगे पीछे, इधर लेफ्ट राइट 4 गोल है, डिस्टेंस का फर्क पूरा लंबा भी नहीं है। कोई इधर आ गया 20 प्लस 9 साउथ में आ गया, उसमें कोई मेजर फर्क नहीं है। लेकिन जो पीटीओ सर्विस प्रॉमिस करे, कमिटमेंट करे, वो सर्विसेज में कोई तब्दीली नहीं आएंगी। हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना वो है। अब हम किसी से 5 स्टार का करें, 5 स्टार मक्का मदीना होटल मिलेगी। ये जून के अंदर जो है ना वहाँ पर 1 by 1 के हिसाब से जो उन लोग अलॉटमेंट करेंगे, जो सऊदी गवर्नमेंट के रूल से, उस तरीके से मिलेगा।
2 में ऑलरेडी जो है ना एक एसी एक कूलर और सोफा कम बेड, इधर भी सोफा भी है। अब जो डी सर्विसेज है जो उसमें जो है ना हम जो नहीं लिए डी सर्विसेज, वो डी सर्विसेज के अंदर सिर्फ ओनली कूलर मैट्रेस और खाना जो है बफे नहीं रहेगा, वो पैक करा हुआ एक्चुअली हम लोग सोचे थे कि ए कैटेगरी को ए जोन 1 जोन मिलेगा, बी कैटेगरी को सेकंड जोन मिलेगा, बस। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हज क्या करी तो ए में भी बहुत कम सीटें दी, बी में भी बहुत कम दी, तो ए भी फिलअप होने के बाद हम जल्द से बी ले लिए, लेकिन बाद में ये होगा कि बी वालों को जोन 5 दे दिया। हम जोन 2 की ट्राई कर रहे थे, एक्चुअली हम ए मॉलिक को भी ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो भी कोटा खत्म हो गया। जब एक दिन लेट हो गया तो बी में आ गए, बी का जोन एकदम जोन 5 मतलब इतना डिस्टेंस हो गया कि हाजी हमको ये बोलेगा कि भाई आप जोन 2 बोले थे, जोन 1 बोले थे, तो अभी जोन 5 हो गया। तो सर्विस सेम रहेगी, बस थोड़ा डिस्टेंस है। हाजी ये बात समझना है। डिस्टेंस की सहमति मीना के जो है 60,000 हर लाख करने के लिए दिया गया है। दोनों भी सेम टाइम में जाते हैं बंदा को। जामिया इंतजामिया से एक सवाल पूछा गया, अगर कोई मुसलमान अपने कारोबारी मफाद के लिए या दूसरी कारोबारी रग़बतों को राग़िबों को नुकसान पहुँचाने के लिए कम खर्च में आज़मीन हज को 1 साल के लिए फ़रीज़े हज तर्क करने या हज का बायकाट करने का मशवरा दे, तो इसके लिए उलमाए दीन कुरान और हदीस या अजदाद की रोशनी में क्या फ़ैसला सुनाते हैं। अगर साहिबान इस्तिताअत हज की मतलूबा रकम अदा करने पर कुदरत रखते हैं और इन्हें हस्बे सहूलत हज कमेटी या खानगी टूर के ज़रिए हज फरीज़ा अदा करना चाहिए, इस्तिताअत के बावजूद महज इस साल रकम ज़ायद होने का बहाना करके टाल मटोल करना या इन्हें हज को मौखिर करने का मशवरा देना शरअन सही नहीं। हज बैतुल्लाह दीन का मतमुल बिलशान रुकन अजीम फरीज़ा है, शायर इस्लाम से है। हज से रोकना अज़ाय रो शरअन नाजायज़ और संगीन गुनाह है, बशर्त ये कि सेहत सवाल सूरत मंसूला अना में 1 साल के लिए हज तर्क करने का या हज का बायकॉट करने का मशवरा दीन व दयानत के खिलाफ है। इस किस्म के मशवरे से परहेज़ किया जाए, रब्बे काबा की बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार किया जाए। जामिया निज़ामिया सब वो अहम नॉलेज ये है, जोन और कैटेगरी बोथ आर डिफरेंट। अक्सर लोग जो है ना जोन 5 हो गया, कैटेगरी चेंज हो गई बोल के परेशान हो रहे हैं। कैटेगरी जो है बिल्कुल अलग है, जोन बिल्कुल अलग है। जैसा हमें हमारे मोहतरम उस्मान भाई, सिराज भाई वगैरह बता रहे थे, मीना को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया। और सऊदी गवर्नमेंट ने जो है ना इस साल ये किया कि जो लोग भी कैटेगरी जोन 5 में लेके कैटेगरी 1 की सर्विस जो है ना सामने दे सकते हैं, सामने वाले पीछे जाके सर्विस दे सकते हैं। उसके अंदर जो है ना कोई चेंजेस नहीं करे लोग, सर्विसेज में किसी किस्म का चेंजेस नहीं आया। सिर्फ फ़र्क क्या आया, किसी को सामने, किसी को बाजू, किसी को पीछे अलॉट किया गया। जो ए कैटेगरी की सर्विस है वो जोन 5 में भी रहेगी तो उसको वही सर्विस मिलेगी, जोन 2 में भी रहेगी तो वही सर्विस मिलेगी। कैटेगरी बी की जो सर्विस ली है, जिनको कमिटमेंट किया गया, वो जोन 5 में भी जाएंगे तो उनको वही सर्विस मिलेगी, जोन 3 में भी जाएंगे तो वही सर्विस मिलेगी। चूँकि जोन का इख्तियार किसी एचजीओ के हाथ में नहीं था, प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के, हम लोगों ने मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट की थी, मगर हमारी रिक्वेस्टों को जो है ना वो बाजू रख के दोनों मिनिस्ट्री के जो है ना कॉम्बिनेशन के साथ जो है ना हम लोगों को जोन अलॉट किया गया। जोन 2 में कुछ लोगों को दिया गया, जोन 5 में जो है ना कुछ लोगों को दिया गया। सर्विसेज के अंदर वही रहेगा जिस हाजी के साथ जो कमिटमेंट किया गया, चाहे होटल्स का रहने दो, चाहे सीट बाई सीट बस का रहने दो, मक्का मदीना की, और जो कैटेगरी की सर्विस की जो है ना जो गारंटी दी गई थी, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ फ़र्क कहाँ पर आएगा, आपको जोन वाइज फ़र्क आएगा, सर्विसेज में किसी किस्म का इंशाल्लाह फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे इख्तियार की चीज़ नहीं थी। हमारे इख्तियार में है सर्विस देना। अलॉटमेंट, जगह का अलॉटमेंट जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी अरब और मिनिस्ट्री ऑफ हिज के इख्तियार में था, तो वो लोग जगह का अलॉटमेंट करें। हम लोग तो तकरीबन 1 महीना पहले जगह के लिए और जो है ना सर्विस के लिए हम पैसे दे चुके हैं, हम लोग पैसे पे कर चुके हैं। अभी 14 तारीख के दिन दोपहर में रात तक जो है ना ये सारी चीज़ों का अलॉटमेंट हुआ। उसके बाद हम लोग ये चाह रहे थे कि हाजियों के दरमियान में आप लोगों के तवज्जो से ये बात पहुंच जाए, ताकि हाजी भी इत्मीनान के साथ अपने सफ़र की जो है ना तैयारी कर सकें। वरना हाजी भी क्या है मालूम है, न्यूज़ों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़रिए से लोगों के पास जब बात पहुँचेगी तो हाजियों के जहन में मुख्तलिफ सवाल पैदा होंगे। तो उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। इंशाल्लाह जिस टूर ऑपरेटर के ज़रिए जिस हाजी को जिस चीज़ की गारंटी दी गई थी, जिसकी तमानियत दी गई थी, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मिलेंगी, सिवाय जोन का अलॉटमेंट हमारे हाथ में रहने की वजह से। जिसको जिस एयरलाइंस का कमिटमेंट किया जाएगा वो एयरलाइंस इंशाल्लाह मिलेगी, जिसको मक्के की जो होटल का कमिटमेंट किया गया वो होटल मिलेगी, मदीने की जो होटल का कमिटमेंट जो टूर ऑपरेटर करे वो मिलेगा, खाने का, रहने का जिस हिसाब से इंतज़ाम टूर ऑपरेटर ने आप लोगों से कमिटमेंट किया था इंशाल्लाह वो मिलेगा। रहा सिर्फ जोन का मसला, चूँकि वो हमारे इख्तियार में न था,
पूरे इंडिया के टूर ऑपरेटर ये जून के मसले को लेके फिल वक्त थोड़ा सा परेशान थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी हुकूमत और जो है ना इंडियन गवर्नमेंट मिलके उसको हल कर दी। जोन 2 में कुछ लोगों को मिला, जोन 5 के अंदर कुछ लोगों को मिला, बहुत कम लोगों को जोन 2 में मिला। ज़्यादातर 30 से 35 हज़ार हाजी हैं, जिसमें 30 से 32 हज़ार हाजी को जोन 5 के अंदर जो है ना प्राइवेट टूर ऑपरेटर के जो तवज्जो से जा रहे हैं, 30 से 32 हज़ार हाजियों को जो है ना जोन 5 में अलॉट जगह की गई। इसी तरह के तमाम अपडेट्स, प्रोग्राम्स और इंटरटेनमेंट और दीगर तमाम मालूमात के लिए हमारे इस चैनल Z-Now TV को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा पर फॉलो जरूर करें। याद रखिए Z-Now TV यही सच है।